राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को चैनल पर जो भी नए आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे प्रभु के पास हम जब आते हैं ना तो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है कि हमें क्या चाहिए है, हमारा क्या दुख है। हमें जब भी भगवान के पास आना होता है तो हमेशा हम कुछ मांगने ही नहीं आते हैं और ना ही हमें हमेशा मांगने ही जाना चाहिए कुछ भी। कभी भगवान से मिलने भी चाहिए, उनके पास बैठिए, उनको निहारिए, उनके सामने आप ध्यान लगाइए, उनको देखिए, उनका जो बहुत ही मनमोहक सुंदर स्वरूप है उसको अपनी आँखों में धारण कीजिए और प्रभु से अकेले में आप बात कीजिए। दुनिया के सामने सारे दुख सुनाने से अच्छा क्या है, बल्कि दुनिया को अपने दुख बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ मजाक उड़ाने को बैठे रहते हैं। आप सिर्फ प्रभु के सामने जाइए और प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने अपना दुख सुनाइए, वह आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। और देखिए, आप एक नियम बना लीजिए, आप भोलेनाथ की पूजा रोज़ कीजिए, आप रोज़ उनको जल चढ़ाइए। मैं सच कह रही हूँ, आप देखिएगा, आप कुछ दिन करके देखिएगा, बाबा पर विश्वास रखिएगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। यदि आपके साथ कुछ होता भी है, कुछ दुख होता भी है, तो आपको कुछ समय बाद आपको उस चीज़ का एहसास भी होगा कि अरे ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लिए अच्छा था, बाबा ने इसलिए ऐसा किया। और उसका समाधान बाबा पहले से ही रखते हैं, पहले से ही आपके पास रखते हैं, आपको पता नहीं होता है। लेकिन जब आपके पास समस्या का समाधान आता है तब आपकी समझ में आता है कि भोलेनाथ ने जो किया बिल्कुल सही किया। आप एक नियम बनाइए, बाबा के मंदिर में जाइए, रोज़ बाबा को एक लोटा जल अर्पित कीजिए और उस जल को लेकिन आप अपने घर थोड़ा सा जल झेलकर अपने घर वापस लाना नहीं भूलिएगा। आप लोटा खाली लेकर मत आइएगा। जब आप जल अर्पित करेंगे तो जल अर्पित करने के बाद आप थोड़ा सा जल, जहाँ से शिवलिंग से जल गिरता है वहाँ से थोड़ा सा जल झेलकर आप, या जल चढ़ाते हैं जब आप, तो जहाँ से जल गिरता है शिवलिंग पे से, आप वहाँ नीचे एक कटोरी रख दीजिए, खाली कटोरी ले जाया कीजिए और उसको रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा जल एकत्रित करके अपने घर लाइए और घर के प्रत्येक सदस्य को उसका आचमन करने दीजिए। आप खुद भी करिए और अपने मेन गेट पर छिड़किए और अपने घर के चारों कोनों में छिड़किए। आप देखिएगा आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है और भगवान ने चाहा तो आपके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी और खुश रहेंगे। बस आपको मन से खुश होना है और आपको बाबा पर विश्वास रखना है। गुरुजी ने तो बताया है कि जब आप शिवलिंग से जल झेलते हैं, लोटे में, कटोरी में, कुछ में भी, तो उसमें आप अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां डालकर उस जल को आप त्रिशूल से स्पर्श करा दीजिए और प्रणाम करके घर लेकर आइए और फिर उसके बाद उपयोग कीजिए। आप देखिएगा, यह चमत्कारी जल आपकी किस्मत बदल देगा। बस विश्वास रखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जो भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।